में दूसरे की बहन को रखेंगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि उसकी तो किसी और की बेटी है, किसी और की बहन है, हम उसके पॉइंट और वो हमारे साथ अगर काम करिए, हमारी कोलीग है, तो फिर हम कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं होगा, मतलब कोई इशू नहीं, फ्रेंडली भी रहेंगे। तो मैंने ये ना ले जाना, पेशेंट ड्रॉप भी देंगे, सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, ये भी करेंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब दूसरे के लिए हमारा दिल, हमारी मेंटलिटी बिल्कुल चेंज। ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि बिल्कुल दूसरों के लिए और मेंटलिटी है, अपने लिए और मेंटलिटी है। अच्छा, औरत इस वक्त हमारे यहाँ क्या बन चुकी है? मतलब अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत स्पेशल है। आज की हमारी वीडियो है नवरात्रि पे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नवरात्रि टीचेस अस द रियल फेमिनिज्म, 9 अवतार्स ऑफ दुर्गा एक्सप्लेन। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फेमिनिज्म सुनने में एक वेस्टर्न शब्द लगता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का जन्म भारत में हुआ। विश्वास नहीं होता, राइट? लेकिन जरा सोचिए, नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? महिषासुर को वरदान मिला था कि कोई भी देव, मानव या प्राणियों से नहीं मार सकता, और इसी बेसिस पर उसने तीनों लोक पर कब्जा कर लिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने पावर्स को कंबाइन करके माँ दुर्गा का निर्माण किया, जिन्होंने 9 दिन महिषासुर का सामना किया और आखिरी दिन उसे हराकर पूरे यूनिवर्स में फिर से बैलेंस रिस्टोर किया। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा ने 9 ऐसी क्वालिटीज दिखाई जो रियल फेमिनिज्म की मिसाल। आई नो कि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए ये है सारे चैप्टर्स, बट आई वुड हाईली रेकमेंड आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको भी कल्चर के पीछे का रीजन समझने में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे एंशिएंट नॉलेज को एक प्रैक्टिकल तरीके से आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। शैलपुत्री यानी पर्वत की बेटी पार्वती, ये है दुर्गा माँ का पहला रूप, जो जानती थी कि वी लिव इन अ मैन्स वर्ल्ड और इस दुनिया में अपनी जगह बनाना एक पर्वत चढ़ने जैसा ही मुश्किल टास्क होने वाला है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में सेम काम के लिए, सेम पोजीशन के लिए एक मेल को जितनी सैलरी मिलती है उससे ऑलमोस्ट 20% कम सैलरी फीमेल को मिलती है। ये एक फैक्ट है, क्या ये बदलने की जरूरत नहीं? आज हम जब भी पार्वती और शिवा की तस्वीर देखते हैं तो उन दोनों को साथ बैठा पाते हैं ऑन द सेम लेवल, क्योंकि पार्वती के पेशेंस ने महादेव को भी प्रूव कर दिया था कि उनका दर्जा क्या। क्या ये असली फेमिनिज्म नहीं? ब्रह्मचारिणी यानी ज्ञान की उपासक, एजुकेशन और विमेन का एक काफी अजीब नाता है। कभी नोटिस किया है कि हमें स्कूल में सिखाने वाली टीचर्स ज्यादातर फीमेल होती हैं, लेकिन जैसे ही कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन की ओर हम बढ़ते हैं, वैसे ही प्रोफेसर्स धीरे धीरे ज्यादातर मेल होने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्या औरतों को हायर एजुकेशन लेने की इच्छा नहीं, या फिर हमने कई सालों तक उन्हें एजुकेशन की इजाजत ही नहीं दी? लेकिन चीजें बदल रही। कुछ ही दिनों पहले मैंने YouTube पर ये वीडियो देखी। ये है भारत का पहला स्कूल जहाँ की सारी स्टूडेंट्स एक आजी हैं, ग्रैंड मदर की एज की, जिन्हें कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, जो जिंदगी भर अपनी आइडेंटिटी अंगूठा लगाकर लिखती आई हैं। वो जब पहली बार अपना नाम लिखना सीखती है, तब उनके चेहरे पर आने वाली मुस्कान में मुझे ब्रह्मचारिणी दिखती। चंद्रघंटा हमें मल्टीटास्किंग सिखाती हैं, जिनमें औरतें एक्सपर्ट हैं। चांदी देवी ने अपने कई हाथों से कई हथियार लेकर रक्तबीज नाम के एक राक्षस को हराया था। वैसे ही इंडियन वुमेन है जो एक साथ कई रोल्स निभा रही हैं। सुबह सुबह उठकर बच्चों को टाइम पर स्कूल पहुंचा रही है और ऑफिस में प्रेजेंटेशन भी ऑन टाइम दे रही है। घर पर गेस्ट के लिए सफाई कर रही है और जो हस्बैंड काम में मदद नहीं करता उसकी धुलाई कर रही है। हथियार अलग है, लेकिन काम पहले से कम नहीं, ज्यादा। एक साथ ये सब मैनेज कर पाना, एक अच्छी मॉम, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी एम्प्लॉय, एक अच्छी बेटी, सब बन पाने की ताकत हम में है। कुष्मांडा रूप है प्रकृति का, जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया और उसे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी रक्षा की। हम इस सृष्टि का एक हिस्सा हैं, और जैसे हमारी माँ के साथ हमारा एक नाता है, वैसे ही प्रकृति के साथ भी हमारा नाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि एक माँ एक बच्चे को जन्म देकर ही माँ बन सकती है। थिमक्का को अपने खुद के बच्चे नहीं हो पाए, तो उन्होंने 8000 बच्चों को जन्म दिया, जो आज कुछ ऐसे दिखते हैं। थके हारे मुसाफिरों को छाव और पूरी दुनिया को ऑक्सीजन देते हैं। ये है कुष्मांडा का जीता जागता स्वरूप। ये माताजी 109 साल की है और राष्ट्रपति जी के हस्ते पद्मश्री लेते हुए उन्हें आशीर्वाद दे रही है। सच में माँ तो माँ होती है, और इसी बात का रिमाइंडर है नवरात्रि। स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माँ, एक वॉरियर की माँ। कार्तिकेय देवों के सेनापति हैं। वो खुद एक ब्रेव वॉरियर है, किसी से कम नहीं। हर लड़ाई में जीतने के लिए सक्षम है और उन्हें हमेशा उनकी माँ का सपोर्ट है, क्योंकि स्कंद माता जानती है कि हर लड़ाई सिर्फ उनके बच्चे की ही नहीं, उनके खुद के अंश की लड़ाई है। आज जब हम एग्जाम की लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं, तब हमें सुबह 4 बजे उठाने के लिए 3:45 बजे हमारी स्कंद माता उठ जाती है। किसी दूसरे देश पहली बार अकेले रहते हुए, कुकर से लड़ाई करते हुए हमें हमारी स्कंद माता ही तो गाइड करती है। यूनिफॉर्म पहने भारत माँ को सुरक्षित रखने वाले एक वीर की माँ
स्कंद माता ही तो है। एक औरत होना कमजोरी नहीं शक्ति है, ये हमें नवरात्रि सिखाती। कात्यायनी का जन्म गुस्से से हुआ। जब असुरों का राज सारी सृष्टि पर हावी होने लगा, तब त्रिमूर्ति और सारे देवों के अंदर से गुस्से की ज्वाला बाहर आई। इसी ज्वाला ने एक होकर कात्यायनी का रूप लिया, जिसने सारे असुरों को मार गिराया। दो चीजें सीखने जैसी है। फर्स्ट, feminine anger is powerful, and second, feminine anger in the right direction is even more powerful. पूरी लाइफ में हमें कई बार इनजस्टिस फेस करना पड़ता है। हम क्या कर सकते हैं? डिस्टर्ब हो सकते हैं, शॉक हो सकते हैं या फिर चार्ज हो सकते हैं। अपनी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी को ज्वाला की तरह यूज कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमारे इतिहास में कई महिलाओं ने यही तो किया, अपने गुस्से को दिशा दी, एग्रेशन को एक पर्पस दिया। इनसाइड आउट मूवी देखिए। इस पिक्सार मूवी ने पॉजिटिविटी भी टॉक्सिक हो सकती है, ये मैसेज हमें दिया है। जॉय और सैडनेस दोनों एक हिस्से के दो पहलू हैं। कभी कभी चेहरे पर एक फेक मुस्कान की जगह रियल आंसू आना कायरता नहीं, शौर्य। कालरात्रि हमें मुसीबतों के पलों में हौसला देती है। वो ये नहीं कहती कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कहती है कि ये वक्त गुजर जाएगा। इसीलिए कालरात्रि को शुभंकारी यानी ऑस्पिशियस भी कहा जाता है, जो हमें हमारी जिंदगी के डार्केस्ट पलों में एक दिया जलाने का हौसला देती है। आज हम इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट सक्सेस और इंस्टेंट शेमिंग की दुनिया में रहते हैं। आई हैव बीन बॉडी शेम्ड माय एंटायर लाइफ, और मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है दैट आई एम नॉट गुड इनफ। ये कॉम्प्लेक्स मुझ में है, आप में है और दुर्गा माँ में भी है। कालरात्रि के भस्म से भरे हुए रूप को देखकर सब लोग माँ दुर्गा से डरने लगे। तब उन्होंने गंगा में स्नान करके अपना पिछला रूप छोड़ दिया और महागौरी का रूप धारण किया। महागौरी हमें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सिखाती है। हर कैटरपिलर में एक बटरफ्लाई बनने की ताकत है, ये सिखाती है। कहते हैं इस दुनिया में 8 सिद्धि हैं जिन्हें मास्टर करना आसान नहीं, लेकिन दुर्गा की तरह हर औरत उन्हें मास्टर करने की पोटेंशियल रखती है। ये हमें अरुणिमा सिन्हा ने प्रूव किया है। जब उन्हें एक चलती ट्रेन से बाहर फेंका गया, उन्होंने अपने पैर जरूर खो दिए, लेकिन अपना हौसला नहीं खोया। इसी हौसले के दम पर उन्होंने अगले ही साल माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। ये है सिद्धिदात्री। लिज्जत पापड़ 7 महिलाओं ने एक साथ आकर शुरू की हुई कोऑपरेटिव मूवमेंट है, जो आज $1 मिलियन बिजनेस एम्पायर। आज लिज्जत 43,000 महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देता है और 1600 करोड़ रुपए हर साल कमाता है। ये हैं सिद्धिदात्री। 15 साल की एज में लक्ष्मी के साथ क्या हुआ ये हम सबको पता है, लेकिन लक्ष्मी ने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर एसिड, जो हर नुक्कड़ पर इजीली मिलता था, उसकी सेल पर रोक लगाने की फाइट लड़ी और न जाने कितने और लक्ष्मी का फ्यूचर बचाया। ये है सिद्धिदात्री। सी नवरात्रि हमें रिमाइंड करती है कि महिषासुर से लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। महिषासुर अलग अलग युग में अलग अलग फॉर्म्स में हमारे सामने आता है, यानी ट्रोल्स बनकर हरास करने वाले आज के महिषासुर हैं। वर्क प्लेस में गंदी नजरों से देखने वाले आज के महिषासुर। क्या कपड़े पहनने चाहिए, कितने बजे तक घर आना चाहिए, एजुकेशन कितना ठीक है, ये सारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हम पर थोपने वाले महिषासुर। लेकिन इन महिषासुर से बचने के लिए हमें कोई नाइट एंड शाइनिंग आर्मर की जरूरत नहीं। हमारे अंदर की दुर्गा देवी हर प्रकार के महिषासुर को मारने के लिए सक्षम है। इसे कहते हैं असली फेमिनिज्म, जिसका सेलिब्रेशन है नवरात्रि। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला और प्रैक्टिकल वे में समझाने का हमारा ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। टाइम पास को नहीं, नॉलेज को फॉरवर्ड कीजिए। आपको क्या लगता है, आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन में आपको दुर्गा का कौन सा रूप दिखता है? हमें बताइए, और मोर इम्पोर्टेंटली उन्हें बताइए, क्योंकि हमने ये जाना है कि कल के इतिहास में आने वाले कल के लिए भी लेसन्स हैं। जहाँ वेस्ट औरतों को वीकर सेक्स, फेरर सेक्स कहकर कमजोर बताता आया है, वहाँ हमारे एंशिएंट नॉलेज ने बार बार हमें दुर्गा की शक्ति से रूबरू करवाया है। कभी कभी प्रूफ हमारी आंखों के सामने होता है, बस आंखें खोलने की देरी होती है, और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है। जी जनाब, क्या बात है। यानी कि एक आज के दौर का इशू, आज के दौर का एक यूँ समझ लो कि ख़वातीन का एक प्रॉब्लम समझ लो, तो उसका तो यूँ समझ लो कि एक आंसर या सॉल्यूशन इतने पुराने टाइम से दे दिया गया है हमें कि यार यहीं से आप आइडिया लगा सकते हो कि औरत क्या है और औरत क्या कुछ कर सकती है, औरत की क्या अहमियत है। अच्छा, पाकिस्तान में अब मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा मतलब फ़रोग मिल रहा है इस चीज़ को, फेमिनिज्म को बाकायदा उसको ज्वाइन किया जा रहा है, उसे सपोर्ट किया जा रहा है। एक
पर्टिकुलर पार्टी टाइप बना दिया गया है जिसमें औरतें जा रही हैं, ज्वाइन हो रही हैं और बहुत सारे मतलब आपने देखे स्लोगन्स वगैरह भी हैं, नारेबाजियाँ चल रही हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि फेमिनिज़म वर्ड जो है वो गलत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। पाकिस्तान में फेमिनिज़म को लेके उसको दूसरा ही रंग दिया जा रहा है, कोई और रंग दिया जा रहा है। फेमिनिज़म एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे हाँ, फेमिनिज़म तो एक ऐसी चीज़ है कि वो हमारे यहाँ पे इस्लाम हो गया या हिंदू धर्म हो गया, शुरू से है कि आपको देखो ना कि औरत की जितनी रिस्पेक्ट है उतनी शायद बाप की नहीं है। एक बेटे की नज़र में बहन की क्या रिस्पेक्ट है उतनी भाई की नहीं है। मतलब इस्लाम में तो हर चीज़ का एक सिस्टम है, और हिंदू धर्म है तो वहाँ पर भी हमने आज जो ये देख लिया, तो मेरे ख़्याल में कि औरत की माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, बीवी के रूप में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। बेशक हमें नहीं पता, ये तो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदू धर्म में भी होगी। नहीं होगी, नहीं है, वो तो है, बता रहे हैं क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि होगी 100%। जो हमें किया गया है इस तरीके से, मतलब चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन हम उन्हें लेसन मिल चुके थे पहले से ही। लेकिन हम अच्छा, हमारे इस्लाम की अगर मैं बात करूँ तो इस्लाम में तो बहुत बारीकी है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें गाइडलाइन दी गई है, हमें रहनुमाई कर दी गई है। जो भी हमारे आने वाले इश्यूज़ थे उनके बारे में भी हमें बता दिया गया है, तो जो हम फेस करने वाले थे, क्योंकि पहले से था हर चीज़ का। बिल्कुल ऐसे। लेकिन पता है मसला क्या है हमारे पाकिस्तानियों का या हमारे पाकिस्तान में, सबसे बड़ा मसला ये है मुस्लिम्स का। मैं बहुत अफसोस के साथ बोलना चाहूँगी कि 10% मुस्लिम भी मुश्किल से अमल करते होंगे इस्लाम की बातों पे, या इस्लाम के कवानीन पर, इस्लाम के रूल्स रेगुलेशन पर, इस्लाम की जो भी मतलब हक़ाइक़ हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ मैंने ये देखा है कि एक मर्द है, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे वो मेरे पापा हो, कोई भी हो, मैं सबकी बात कर रही हूँ, सब इंक्लूडेड है, तो ये सोचते हैं जो हम कर सकते हैं वो औरतें या लड़कियाँ नहीं कर सकती। ये एक चीज़ तो है। मैं वहाँ घूम सकता हूँ तो तुम नहीं घूम सकती हो, मैं वहाँ जा सकता हूँ अकेले तो तुम नहीं जा सकती, तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता, मैं जॉब कर सकता हूँ बट तुम नहीं कर सकती हो। ठीक है, माहौल ऐसा है वैसा है, वो बात की बात है, लेकिन ऐसा करते हैं बहुत। मतलब ये है कि मैं जो कर सकता हूँ आप नहीं कर सकती, क्योंकि आप तो लड़की हो, आप तो औरत हो, आपका काम है आप घर में रहो, बस दैट्स इट। तो ये मेंटलिटी सेट है। ये तो हमारे माशरे में 100% है। बिल्कुल। आप उसकी वजह, अगर एक घर में 7 या 8 अफराद हैं, उसमें 4 जेंट्स हैं, तो 3 की मेंटलिटी बिल्कुल यही होगी कि नहीं, औरतें हमारी बराबर नहीं हो सकती। हाँ, एक आधा होगा ऐसा कि वो सपोर्ट कर रहा होगा या बोल रहा होगा कि गलत है। लेकिन ये है कि अक्सर मैं मतलब बिल्कुल एग्री करूँगा कि हमारे माशरे में औरत को लेके एक माइंड सेट है कि औरत है, औरत वहाँ है, मर्द वहाँ है, मर्द का फ़लाना रुतबा है, औरत का फ़लाना रुतबा है, औरत ये नहीं कर सकती, औरत वो नहीं कर सकती, औरत ज़्यादा पढ़ नहीं सकती, औरत ये नहीं कर सकती। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम अपनी औरत को या अपनी बहन को या अपनी बीवी को अलग नज़र से देखते हैं, दूसरों की, ठीक है ना। अच्छा, हम क्या करते हैं कि दूसरों को किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर हम सबको ही ये सोच के देखें कि यार वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है। हमारे यहाँ अगर औरत को अलाउ भी किया जाता है ना, मिसाल के तौर पे हम अपनी बहन को जॉब नहीं करने देंगे, ठीक है, हम अपने ऑफिस में दूसरे की बहन को रखेंगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि उसकी तो किसी और की बेटी है, किसी और की बहन है, हम उसके पॉइंट और वो हमारे साथ अगर काम करिए, हमारी कोलीग है, तो फिर हम कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं होगा, मतलब कोई इशू नहीं, फ्रेंडली भी रहेंगे। तो मैंने ये ना ले जाना, पिक एंड ड्रॉप भी देंगे, सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, ये भी करेंगे। मैं बताना चाह रही हूँ कि मतलब दूसरे के लिए हमारा दिल, हमारी मेंटलिटी बिल्कुल चेंज। ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि बिल्कुल दूसरों के लिए और मेंटलिटी है, अपने लिए और मेंटलिटी है। अच्छा, औरत इस वक्त हमारे यहाँ क्या बन चुकी है, मतलब ज़्यादातर जो है बिज़नेस, उसमें अगर देखा जाए, वैसे तो औरत का मैंने ये नोट किया है कि औरत अगर किसी कंपनी को, किसी इदारे को मैनेज करने पे आ जाए तो एक मर्द से ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करेगी, मेरा एक ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी चीज़ ये है कि औरत अगर हमारे यहाँ जॉब कर भी रही हैं बहुत इदारों में, बहुत सी चीज़ों में, तो मैंने एक चीज़ नोट की है, बहुत ज़्यादा हद तक मतलब ज़्यादातर औरतों को ही जॉब दी जाती है। बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी बहन को इजाज़त देते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आजकल क्या हालात हैं कि पूरा घर कमा रहा होता है जब खाते हैं, मतलब आजकल इतनी महंगाई है। तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि ज़्यादातर ख़वातीन को उनकी लुक की बेस पे रखा जा रहा होता है जॉब पर। यार, जबकि जॉब तो जॉब है, उसने काम करना है, लेकिन की बेसिस पे रखे आप ये कहना चाह रहे हैं, मेरिट की बेसिस पे, टैलेंट की बेसिस पे। मैंने ये नोट किया है कि औरत को सिर्फ़ और सिर्फ उस ऑफ़िस की खूबसूरती के लिए, ठीक है, उस ऑफ़िस की एक इन्वायरमेंट के लिए आप एक मैं आपको एक वो देता हूँ, मतलब एक वो देता हूँ
कि एक ऑफिस है, उसके अंदर 15 लोग काम करते हैं, 15 के 15 अगर मर्द हों, ठीक है, आप उस ऑफिस में इंटर होते हैं और 15 के 15 मर्द काम करते हैं, बहुत VIP खूबसूरत ऑफिस है, और वापस आ जाते हैं आप अपने काम को करके, आपका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सेकंड, 15 में से 10 ख़वातीन काम कर रही हैं वहाँ पे, बेहतरीन खूबसूरत तरीके से उनका एटीट्यूड, स्टाइल, आना जाना, काम कर रही हैं, और वापस आप आ जाते हैं। तो उस 10 ख़वातीन की वजह से आपके बिल्कुल, मैं उस ऑफिस का इम्पैक्ट कुछ और लेकर आऊँगी, आप ये कहना चाह रहे हैं, और मैं वो जो जेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कम लेके आऊँगी। छोटा ऑफिस होगा या एक कोई ऐसा दकियानूसी लोग होंगे, पता नहीं क्या होंगे, लेकिन जहाँ पे ख़वातीन 10 ख़वातीन मुझे नज़र आएंगी, बेशक वो काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, किस तरह कर रही हैं, लेकिन उनकी ड्रेसिंग अच्छी, उनका लुक अच्छा, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, तो मैं उस ऑफिस का इम्पैक्ट कुछ और लेके आऊँगा। तो हमारे यहाँ पे ख़वातीन को सिर्फ इम्पैक्ट के तौर पे भी रखा जाता है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, जैसे कि सैलरीज़ के बारे में बताया है कि 20% सैलरीज कम मिलती है लेडीज़ को एज़ कम्पेयर टू जेंट्स। सही। तो हुआ ऐसा कि मैंने जब मैट्रिक किया तो मुझे टीचिंग का बहुत शौक था, तो मैं जैसे ही मैंने मैट्रिक किया तो मैंने अपना एक ये एरिया में ही करीब ही एक स्कूल था कॉलोनी में, तो मैंने वो जाके ज्वाइन कर दिया। अब मैंने जाके ज्वाइन करा तो मेरी सैलरी उन्होंने 5000 लगाई। सही, ठीक है। अच्छा, वो मेरी जो सैलरी थी, वो मेरी सैलरी दूसरी टीचर से उससे भी कम थी, यानी 2500, किसी की 3000, किसी की 1500, इवन सबसे कम सैलरी 800, 900 भी थी। और टीचर्स उसमें पढ़ा रही थी, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 5 years 6 years अगो। बड़ी बात है कि मतलब 1000 रुपये में भी कोई टीचर पढ़ा। 800, इवन 800, 700 में पढ़ा रही थी। तो एक सर आए, वो केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस दे रहे थे, तो मुझे भी 9 क्लास में रखा गया था केमिस्ट्री के लिए, मैं भी केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। तो जब मुझे उनकी सैलरी पता चली तो उनकी सैलरी उस वक्त 15,000 थी सर की, ठीक है, और वो आते थे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए, और हमें सुबह 8 बजे से और ऑलमोस्ट 1 बज जाता था हमें। सही। तो इतना डिफरेंस था, मुझे इतनी हैरत हुई कि मेरी तो फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लगाई है, जो 800, 900 में पढ़ाई, तो मतलब वो पढ़ानी नहीं है, वो अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं कर रही है, मतलब ये बिल्कुल अच्छा मेहनत दे रही हैं, वो बच्चों को पढ़ा रही हैं, वो उनसे ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आ रहे हैं, यानी कि 2 hours के लिए, और वो बेचारी 8 बजे से 1 बजे तक पढ़ा रही है, लेकिन उनको उनके लेवल पे लाकर नहीं रखा जा रहा, उस तरीके से नहीं एक फैसिलिटेट किया जा रहा। अच्छा, सर के आगे पीछे भी हुआ जा रहा है, सर के 4 नखरे भी देखे जा रहे हैं, सर 10 से 10:30 बजे भी आ रहे हैं, तो नो इशू। बिल्कुल। तो बात हो रही थी मतलब नवरात्रि और फेमिनिज़म किस तरीके से ये आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, जिस तरह से दुर्गा माता ने एक मतलब एक पावर्स दिखाई, एक अपना होने का सबूत दिया, एक औरत क्या कुछ नहीं हो सकती और क्या कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, मैं वीडियो में सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि आप अपने गुस्से को सही राइट वे में यूज़ करो। बिल्कुल। ठीक है, जब आपको गुस्सा आए तो आप ये नहीं कि टूट जाओ, मायूस हो जाओ। उन्होंने कहा कि ये जो दुर्गा माता थी या दूसरी जो भी थी, उनके थ्रू हमें ये सबक मिलता है कि हाँ, अपने गुस्से को अपना पोटेंशियल बनाएं, मतलब आपके अंदर एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी है, अगर आप उस एनर्जी को नेगेटिव यूज़ करोगे या गलत यूज़ करोगे तो वो तो ज़ाया होनी है, एनर्जी तो ज़ाया हो जानी है, ऊपर से आप फंस भी जाओगे, आपके साथ मुसीबतें परेशानी है क्योंकि आपने गलत वे में यूज़ करा। अच्छा, इस नवरात्रि को लोग एक इवेंट के तौर पे देखते होंगे, मैं कहता हूँ इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि यार नवरात्रि का एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है। असल में हम जब पुराने हमारे जो दौर के हमारे इस्लाम में या हिंदू धर्म में पुराने जो वाक़यात हुए वो कहीं ना कहीं हमारी इस ज़िंदगी में, आज की ज़िंदगी में असर रखते हैं, हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, असर तो रखते हैं, हमें रहनुमाई करते हैं। जो भी इंसिडेंट थे या जो भी स्टोरीज हैं इस तरीके की, या जो भी मतलब इवेंट्स वगैरह भी जो हम मनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई ना कोई लेसन है। बिल्कुल ऐसा है, सीखना है, और जिसे समझ के, जैसे उन्होंने बोला कि आंखें खोलकर आपको सामने ही दिखेगा कि तो क्या है क्या नहीं है, बस हमारी आंखें खुलने की देरी है। एक बहुत ही खूबसूरत इन्फॉर्मेटिव थी वीडियो नवरात्रि के बारे में और आज के दौर के बारे में, किस तरह से इतने सारे कल्चर से, इतने सारे मतलब इवेंट्स से कराची में भी इस वक्त नवरात्रि की कुछ मतलब जगह जगह इवेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी मंदिर वगैरह हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।